गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में जो है परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये तीनों मैंने क्या किया है, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, कंप्लीट नॉलेज आपको दिया है। लेकिन हम कैसे ये माने कि आपको वो बातें जो है समझ में आई, वो टेंस आपको समझ में आया है। इसके लिए मैंने सोचा कि तीनों को क्या करूं, मैं मिक्स कर दूं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का एक प्रैक्टिस सेट जो है छोटा सा लेकर के आया हूं। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको जो है ये समझ में आया कि नहीं, और फिर इसको मैंने जो है क्लियर करने में जा रहा हूं। तो यदि आप जो है मेरे जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप उसको लाइक जरूर करें। यदि जो है नहीं अच्छी लग रही है तो लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है, और उसमें कुछ गलतियां हो तो आपको कमेंट करने का अधिकार है, आप कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूंगा और फिर उससे जो है और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। जो त्रुटियां होंगी उसको मैं करेक्ट करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। आप देख रहे हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मैंने बताया कि ये जो है तीन परफेक्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर। ये तीनों सेंटेंस जो टेंस इसमें है, अवेलेबल है। तो मैं इनको जो है आपके सामने जो है बनाने जा रहा हूं। इसके साथ साथ आपको पहचानने का भी तरीका बताऊंगा और कैसे इसका ट्रांसलेशन बनेगा। तीनों का जो है फिर एक बार जो है शार्ट जो है आपका रिपीट होने जा रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखें, आप इसको स्क्रॉल न करें, आगे न बढ़ें। यदि आप पढ़ते हैं, आपको नॉलेज चाहिए, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें, जिसका पूरा कंप्लीट नॉलेज रखें। क्योंकि यह 10-20 मिनट का टाइम आप बहुत इधर उधर जाया कर देते हैं और अच्छी चीज़ों में आप टाइम नहीं देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जरूर आप टाइम दें और मेरे नॉलेज को देखें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। ठीक है, चलिए आइए। आप देखेंगे सबसे पहले हमारा सेंटेंस है, वे सब स्नान कर चुके हैं। ये पहचान आपका है। देखिए, है आया तो प्रेजेंट हो गया और चुके हैं तो परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब यह काम देख रहे हैं, वे सब स्नान कर चुके हैं, यानी वर्तमान की बात कर रहा है। यानी है का प्रेजेंट हो गया, चुके का परफेक्ट, यानी दोनों मिला के हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने बताया है कि जो है हैज, हैव के साथ जो वर्ब का थर्ड पार्ट, तीनों परफेक्ट में जो V3 का प्रयोग होता है, को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। परफेक्ट मतलब पूर्ण हो गया, वो हमेशा वर्ब क्या होएगा, थर्ड पार्ट होएगा। ठीक है, तो वे सब स्नान कर चुके हैं। तो वे सब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, वे सब की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। तो वे सब का अंग्रेजी क्या होता है, दे। अब दे प्लूरल नंबर है इसलिए है, दे है। अब स्नान कर चुके हैं, करना का टेक भी होता है, टेक, टुक, टेकेन या बाथ भी लगा सकते हो। तो हम टेकेन लगा रहे हैं, दे हैव टेकेन बाथ, दे हैव टेकेन बाथ, फुल स्टॉप लगाएंगे, वे सब स्नान कर चुके हैं। तो देखिए, एक बार हम मिला भी लेते हैं कि मैंने जो है पूरा कंप्लीट जो है, अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया जिसमें जो है अपने की अंग्रेजी सी के साथ जो अपने की अंग्रेजी था, मैं जो है उसका विद्यालय की जगह मैंने जो है 2 स्कूल लिख दिया, हर स्कूल मैंने नहीं लिखा। तो इसलिए जो है आप इसको जो है देखते रहें, कहीं आपका मिस्टेक ना हो। देखें आप, तो वे सब की अंग्रेजी क्या हो गई हमारी, दे हो गई। अब चुके हैं का अंग्रेजी हैव हो गया। अब करना का अंग्रेजी टेकेन हो गया, स्नान का अंग्रेजी बात हो गया, यानी कंप्लीट हमारा हो गया। अब नेक्स्ट आइए, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो था आ गया हमारा, परफेक्ट हो गया, पास्ट हो गया, चुका हमारा क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। दोनों मिला देंगे, पास्ट परफेक्ट हो गया, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मैं का अंग्रेजी जो है क्या हो जाएगा, आई, आई। अब तुरंत हम क्या लिखेंगे, हैड, आई हैड। यहां आप देख रहे हैं पहले ही जो जो शब्द आया हुआ है, इसकी अंग्रेजी ऑलरेडी लिखेंगे। ऑलरेडी लिखेंगे तो हैड के तुरंत बाद लिखेंगे। यदि आप बिफोर लिखेंगे तो लास्ट में लिखेंगे। क्लियर? तो देखिए यार, मैं यह समाचार पहले ही सुन, आई हैड, अब सुन चुका था तो हैड, हैड के साथ क्या लगेगा, हियर, हर्ड, हर्ड। आई हैड हर्ड, अब यह समाचार, आई हैड हर्ड, यह का अंग्रेजी हो जाएगा दिस
समाचार का अंग्रेजी न्यूज। आई हैड हर्ड दिस न्यूज। अब देखिए गलती कर रहा हूं, पहले के मैंने बात किया और वहां जो है मैंने क्या कर दिया, ऑलरेडी ही छोड़ दिया। ठीक है जी, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको जो है इस गलती को पकड़ेंगे, आप समझेंगे, तो यहाँ आप वह गलती नहीं करेंगे जिस तरह मैंने अभी किया। तो आई हैड ऑलरेडी, ALREADY, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। I had already heard यह समाचार, दिस न्यूज। क्लियर? I had already heard this news, यानी इसका मिलान करेंगे, मैं का अंग्रेजी हो गया I, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हुआ had, अब सुन चुका, heard, पहले का अंग्रेजी ऑलरेडी ही है, यह समाचार दिस न्यूज, यानी कंप्लीट है ये। नेक्स्ट आएंगे, बच्चे समय से खाना खा लिए हैं। खा लिए हैं, हैं आ गया प्रेजेंट, लिए आ ए ई की मात्रा हो गई प्रेजेंट परफेक्ट, यानी दोनों मिला देंगे प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ चुका चुकी नहीं है लेकिन आ ए ई की मात्रा है तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हमेशा जो है यह है वन एक्शन जो है सेंटेंस होता है। तो देखिए बच्चे समय से खाना खा लिए हैं, बच्चे द चिल्ड्रेन। अब यह चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर है इसलिए हैव लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है वही बताया हूं। द चिल्ड्रेन हैव खा लिए हैं, ईटेन, खाना फूड, फूड, समय से टाइमली। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। देखेंगे फिर बच्चे का अंग्रेजी हुआ द चिल्ड्रेन। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, बहुवचन है तो हैव। अब खा लिए प्रेजेंट परफेक्ट है, ईटेन, थर्ड फॉर्म लगता है ईटेन, खाना का फूड, समय से टाइमली। क्लियर हुआ? अब आएंगे राधिका विद्यालय पहुंच चुकी होगी। तो देख रहे हैं होगी फ्यूचर हो गया, यह वन एक्शन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वन एक्शन है। देखिए होगी आगे की फ्यूचर हो गया, चुकी जो है परफेक्ट हो गया, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इसके साथ मैं बताया था शैल हैव और विल हैव का यूज किया जाता है, और मैंने बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि परफेक्ट के साथ जो है V3 का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए राधिका का राधिका ही आप लिखेंगे, राधिका। अब यहाँ जो केवल जो है आई और बी के साथ शैल है, शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ भी। तो राधिका विल हैव, अब पहुंच चुकी है रीच्ड, थर्ड फॉर्म, रीच्ड, कहां पहुंच चुकी है, विद्यालय, रीच्ड द स्कूल। क्लियर? देखेंगे यहाँ राधिका का राधिका हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, विल हैव हो गया, पहुंच चुकी का अंग्रेजी क्या होगा, रीच्ड हो गया, विद्यालय का अंग्रेजी द स्कूल हो गया। क्लियर हुआ? अब आइए देखेंगे वह 2 दिन तक भोजन नहीं की होगी, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट ही है लेकिन ये क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ आप देखेंगे 2 दिन तक का तक आया है तो आप समझ गए होंगे बाई का यूज करेंगे। देखिए सब्जेक्ट देखेंगे वह का फेमिनिन जेंडर है तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी। अब तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, विल। विल के बाद जब नहीं आता है किसी भी जो है सेंटेंस में, जब नहीं आता है तो अगर टू जो है, 2 या 3 जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वर्ड होते हैं 2 या 3 में, तो फर्स्ट वाले जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद, फर्स्ट वर्ड के बाद ही नॉट का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ विल हैव है तो विल के बाद ही नॉट का हम प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही हम हैव का यूज करेंगे। ठीक है जी? तो इस तरह हो गया शी विल नॉट हैव। क्लियर? ये हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया, नहीं के साथ हो गया। अब भोजन करना,
बार बार भोजन आ रहा, चलिए भोजन नहीं की, तो भोजन करना का अंग्रेजी ईटेन फूड, ईटेन फूड, ठीक है। अब तक की अंग्रेजी बाई लिख देंगे। अब 2 दिन 2 दिन 2 डेज, 2 डेज, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। मिलान कर लेंगे हम, वह का सी हो गया, अब विल नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब भोजन करना का ईटेन फूड हो गया, अब 2 दिन बाई 2 डेज तक की अंग्रेजी। नेक्स्ट आएंगे 7, उसकी 3 लड़कियां थीं। अब यहां देखेंगे इसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ थी है, यहाँ ये बता रहा है कि उसकी 3 लड़कियां थी, कोई एक्शन इसमें नहीं है, यानी इसका मतलब यूज ऑफ हैड है, यूज ऑफ हैड, इसमें कोई जो वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब है केवल, ठीक है। यह इसमें जो है मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब का काम जो हैड ही कर रहा है, तो यहाँ आप जो है क्या लिखेंगे, हैड का, उसकी 3 लड़कियां थी, उसकी का अंग्रेजी सी हो गया, हैड 3 daughters, 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 she had 3 daughters। ये हैड आने से आप इसको जो है परफेक्ट टेंस न समझें, क्योंकि परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें जो है प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक इसमें जो एक्शन होते हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसलिए यूज ऑफ हैड है वो, क्लियर। अब देखें ये 6 हो गया, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी होगी, तो देख रहे हैं होगी हमारा फ्यूचर हो गया, चुकी जो है परफेक्ट हो गया, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी 2 एक्शन है। तो इसमें आप जान रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट में 2 एक्शन में जो है यानी जिसमें चुका चुकी लगा होगा, यानी जो काम पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में, और जो काम बाद होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बनाते हैं। तो यहाँ आप देख लेंगे कि जो है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी होगी, तो हम सबसे पहले बनाएंगे रेलगाड़ी छूट चुकी होगी। अभी हम स्टेशन नहीं पहुंचे हैं, उससे पहले ही रेलगाड़ी छूट चुकी, यानी रेलगाड़ी का छूटना का कार्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, तब उसके बाद हम आ रहे हैं, इसलिए वह फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट आप समझ रहे हैं, रेलगाड़ी, द ट्रेन विल हैव left L-E-F-T, the train will have left, यानी रेलगाड़ी छूट चुकी होगी, ठीक है। अब पहले का अंग्रेजी आप लिखेंगे बिफोर, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने का अंग्रेजी जो है ट्रांसलेशन जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो मेरे का अंग्रेजी माई नहीं लिखते, क्योंकि माई जो पॉजिटिव केस है, जहां माई या मेरे है, लेकिन ये पॉजिटिव केस कब रहेगा, जब वहां जो है कोई नाउन हो, मेरा घर, मेरी बहन, मेरा कुर्सी, मेरी कलम, इस तरह की बात आए, कोई नाउन के साथ हो, तब वो पॉजिटिव में होगा। यहाँ ये मेरे जो है ये पॉजिटिव में नहीं, ये नॉमिनेटिव में है, तो मेरे का अंग्रेजी हम माई न लिख के क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई। तो बिफोर आई reach the station, STATI स्टेशन, क्लियर। मेरे स्टेशन पहुंचने से, तो आई रीच द स्टेशन, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने देखा रेलगाड़ी छूट चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, पहले का अंग्रेजी बिफोर, मेरे स्टेशन पहुंचने से, बिफोर आई रीच द स्टेशन, ठीक है। अगर यही सिंगुलर नंबर आई नहीं होता, यूवी दे या आई न होने पर, अगर सिंगुलर नंबर होता है, यहाँ सिंगुलर नंबर आई भी है, लेकिन इसका कंडीशन है प्रेजेंट में जो है आई के साथ जो है प्लूरल नंबर वर्ब का यूज करते हैं, यह एक प्रकार का एक्सेप्शन समझ लीजिए, लेकिन जब सिंगुलर नंबर होगा तो यस या यस इसमें ऐड होगा, क्लियर। नेक्स्ट आइए, मेरे जाने के बाद मेहमान आए, नहीं, हाँ ठीक है, मेरे जाने के बाद मेहमान आए, ये डबल हो गया है, एरो, कोई बात नहीं। देखिए मेरे जाने के बाद मेहमान आए, देखिए मेहमान आए, आए देख रहे हैं आप,
यहाँ था, थे, थी नहीं है। ठीक है जी। तो आ ए ई की मात्रा है तो ये पास्ट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? पास्ट में चला जाएगा। इसमें जो है क्या है, इसमें टू एक्शंस है, देख रहे हैं, तो ये पास्ट हो गया और इसमें टू एक्शन है। तो पास्ट में टू एक्शन किस में होते हैं? तो पास्ट परफेक्ट में होते हैं। अब पास्ट परफेक्ट में टू एक्शन होते हैं तो उसमें आप देखेंगे कौन सा काम जो पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में हो रहा है। जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में आप बनाइएगा और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडिफिनिट में बनाइएगा। ठीक है। तो देखिए, मेरे जाने के बाद मैं चला गया, ये काम कंप्लीट हो रहा है। बाद में मेहमान आए, मेहमान लोग बाद में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि मेरे जाने के यह बनेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। यह बनेगा पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक है जी। तो मेहमान आए, द गेस्ट पास्ट इंडिफिनिट में केम। अब बाद की अंग्रेजी हम लिखेंगे आफ्टर। ठीक है। मेरे जाने के, तो मेरे जाने का, मेरे का अंग्रेजी यहां भी लिखेंगे आई हैड वेंट गॉन, आई हैड गॉन। क्लियर? ये भी ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। ये देखें, ये लोग नहीं पहचान पाते कौन सा टेंस है, इसको आप ध्यान में रखें। टू एक्शन है, अभी जो आए हैं न, यहाँ है, हूं, हो है, प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ गा के की भी नहीं है, आ ए ई की मात्रा हो तो समझ जाइए कि पास्ट। क्लियर हुआ? अब आइए, वे सब अगले वर्ष तक पाठ्यक्रम को समाप्त कर चुके होंगे। ठीक है। होंगे आ गया, गे हो गया फ्यूचर और चुके हो गया परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, टू एक्शन इसमें है। वे सब अगले वर्ष तक पाठ्यक्रम को समाप्त कर चुके होंगे। नहीं, टू एक्शन इसमें नहीं हो रहा, एक ही एक्शन हो रहा है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट का ही सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट में इसको हम बनाएंगे। यहाँ भी डबल एरो हो गया, एक एरो को हम रिमूव कर रहे हैं। चलिए, वे सब अगले वर्ष तक, वे सब का अंग्रेजी हो जाएगा दे के साथ जो है क्या लगेगा? तुरंत विल हैव लगाएंगे आप, दे विल हैव। अब समाप्त कर चुके होंगे, फिनिश्ड, दे विल हैव फिनिश्ड। अब क्या? पाठ्यक्रम, द सिलेबस। ठीक है। वे सब पाठ्यक्रम समाप्त कर चुके होंगे, दे विल हैव फिनिश्ड द सिलेबस। अब अगले वर्ष तक की अंग्रेजी लिखेंगे बाई, अगले की अंग्रेजी हो जाएगा नेक्स्ट, साल का अंग्रेजी, वर्ष का अंग्रेजी हो जाएगा ईयर। ठीक है। इस तरह हो गया, दे विल हैव फिनिश्ड द सिलेबस बाई नेक्स्ट ईयर। क्लियर? ये भी। अब आइए 10, मेरे जाने के बाद वह खाना खाई। देखिए, ये भी इसी तरह का वाक्य है, एक जैसा जो है आपका, ये भी जो है 10 है। मेरे जाने के बाद वह आई, यानी पास्ट परफेक्ट ये भी है। तो वह मेरे जाने के बाद वह खाना खाई, तो वह खाना खाई, तो वह का अंग्रेजी हो गया सी ईटेन, सी एट फूड। बाद का अंग्रेजी हो गया आफ्टर, मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद, आई हैड गॉन। क्लियर? ये भी हो गया, शी एट फूड आफ्टर आई हैड गॉन। क्लियर हो गया ये। अब आएंगे यहाँ 11, क्या, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मेरे सोने से पहले पापा आ चुके थे? क्या मेरे सोने से पहले पापा आ चुके थे? यानी पापा पहले ही आ चुके थे, प्रश्न पूछ रहा है। तो ये क्या जो है, भले ही जो है वाक्य पहले जो है इसके साथ है, लेकिन यह रहेगा इसके साथ, यानी यह बनेगा पास्ट परफेक्ट में और यह बनेगा जो है पास्ट इंडिफिनिट में। मेरे सोने से यह बनेगा पास्ट इंडिफिनिट में। तो क्या का अंग्रेजी जो है हम नहीं लिखते हैं, यदि जो है किसी भी सेंटेंस में क्या शब्द वाक्य पहले आए तो हम क्या करते हैं, क्या की इंग्लिश नहीं लिखते, उसी टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को क्या कर देते हैं, हम आगे कर देते हैं। तो देखिए, पापा आ चुके थे, तो ये पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या, हैड द
देखिए फादर के पहले या मदर के पहले द का यूज नहीं करते हैं, द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हैड फादर कम, हैड फादर कम, हैड फादर कम। अब पहले का अंग्रेजी हम लिखेंगे बिफोर, बिफोर मेरे सोने से, बिफोर आई स्लेप्ट, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देंगे आप, केवल जो है शुरू में जिस वाक्य का बनाएंगे उसी का इंट्रोगेटिव चाहे निगेटिव बनेगा, जो बाद में बनता नहीं। यानी आई स्लेप्ट ये इंट्रोगेटिव में नहीं, केवल यह जो है बनेगा इंट्रोगेटिव। क्लियर हो गई बात। अब आइए, शेर के आने से पहले सभी जानवर क्यों भाग चुके होंगे, क्यों भाग चुके होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट है। ये भी जो है ये जो WH टाइप है, तो देखिए ये भी काम जो क्या हो रहा है, यह क्यों भाग चुके होंगे, यह जो है पहले हो रहा है, शेर बाद में आ रहा है, तो शेर बाद में आ रहा है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। और जो है जानवर जो भाग चुके हैं यह किस में बनेगा, यह जो है फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। तो देखिए क्यों का अंग्रेजी पहले WH रहेगा, क्यों का अंग्रेजी जो है WH का पहले ही हम लिखते हैं व्हाई विल। अब एक चीज और है, जो हम व्हाई लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, हम केवल जो वन वर्ड का लिखेंगे विल लिखेंगे, लेकिन हैव नहीं लिखेंगे। हैव विल के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, बहुत बारीकी की बात बता रहा हूं। यह जो है व्हाई के बाद मैंने विल लिखा, विल हैव नहीं लिखेंगे, केवल विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके हैव लिखेंगे, ठीक है। तो सभी जानवर क्यों भाग चुके होंगे, तो व्हाई विल ऑल द एनिमल्स, all the animals had run, थर्ड फॉर्म लगेगा run away। क्लियर, ये फ्यूचर परफेक्ट का बन गया, सभी जानवर क्यों भाग चुके होंगे, why will all the animals have run away। अब उसके बाद बनेगा पहले का अंग्रेजी आप लिखेंगे यहां बिफोर, शेर के आने से, यह बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। द बिफोर द लायन कम्स, क्या बनेगा, कम्स बनेगा, CUMES, कम्स बनेगा। दिखाई दे रहा है उधर, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, उसके भाषण देने के बाद जनता क्यों नहीं गई, यानी वो पहले भाषण दे चुका है, उसके बाद से यह कहा जा रहा है जनता क्यों नहीं गई, तो यह पास्ट परफेक्ट है। ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट है। तो आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट का ये लास्ट वाला ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट परफेक्ट का है। ये पास्ट इंडेफिनिट वाला टेंस का हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो क्यों का अंग्रेजी हो गया व्हाई। अब पास्ट इंडेफिनिट का डिड लगता है, व्हाई डिड द पब्लिक, व्हाई डिड द PUBLIC पब्लिक, व्हाई डिड द पब्लिक नॉट। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, केवल निगेटिव रहता है तो डिड के बाद नॉट लगता है। ये भी कंफर्म हो रहा है आपको। तो व्हाई डिड द पब्लिक नॉट, गई, गो वेंट गान होता है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म डिड लगने की वजह से ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो, क्यों नहीं गई। आफ्टर उसके भाषण देने, आफ्टर ही हैड स्पीच्ड, ही हैड स्पीच क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से ये मेरा जो है पूरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये तीनों का जो है मिक्सिंग मैंने जो है एग्जांपल्स को लेकर के आया और इसको मैंने बताया
इसमें आपको कोई त्रुटि नजर आए तो आप जरूर कमेंट करिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मुझे ये आशा है कि आप इसको जो है जरूर एक्सेप्ट करेंगे। इसको लाइक और सब्सक्राइब, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब में, एक लाइक में मेरी जान बसती है। तो इसलिए हम जो है अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ओके बाय।